So hey guys, welcome to my YouTube channel. This is Kan. Today I'm going to tell you how I scored 350 marks in biology. देखो, पहली चीज़ तो ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना इज अ मिथ। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और सिर्फ उसको पढ़े जा रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं, लाइन बाय लाइन नहीं जा रहे हैं, तो आप कभी भी 340 से 350 स्कोर नहीं कर सकते। बेयरली आप 250 से 290 के अराउंड स्कोर कर रहे होंगे। अगर आपको 300 प्लस जाना है बायो के अंदर, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी कहाँ से है। उसके लिए आपको एनसीईआरटी बेस्ड बुक चाहिए। तो दिशा पब्लिकेशंस की एक बुक आती है एमसीक्यू बेस्ड, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जो कि मैंने भी अपने टाइम पे फॉलो कर रखी थी, तो वो उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी और सिर्फ एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ना है जैसे मान लीजिए आपने यूनिट उठाई है, यूनिट वाइज जैसे कुछ यूनिट्स हैं, इनके लेक्चर देखना आपको बहुत जरूरी है। जैसे प्लांट फिजियोलॉजी की यूनिट हो गई, जेनेटिक्स की यूनिट हो गई, और तीसरी यूनिट हो गई आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी की। ये 3 ऐसी यूनिट है जिसके अंदर आपने अगर वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे, आपने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ऑब्वियस सी बात है। आपको क्लास नोट्स भी बनाने हैं, आपको टीचर को फॉलो भी करना है, क्योंकि सारी बातों को सुनना भी है, अच्छे से क्लास में लिखने भी, नोट्स भी लिखने हैं। उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, उसमें वो पॉइंट्स पढ़ने हैं जो लगता है आपको क्वेश्चन बना सकता है। हालांकि उसकी हर एक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है, लेकिन आपको अपने आप भी दिमाग में सोचना है कि क्या इस लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है, उसको मैंने पढ़ा तो क्या दिमाग में आया। और एक एक्टिव रिकॉल की टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी आपको, 1-4-7 रूल। उसमें क्या होता है, आपने जैसे आज को चैप्टर पढ़ाया गया, उसको चौथे दिन आपको रिवाइज करना है, उसके बाद फिर 7वें दिन उसको फिर से रिवाइज करना है, जिससे आपको मेमोरी में बना रहेगा। बार बार मल्टीपल रिवीजन उसको आपको एनसीईआरटी को देने पड़ेंगे। एक रिवीजन करके आप एनसीईआरटी में महारत नहीं हासिल कर सकते, ये लिटरल सच बात है। तो आपको मिनिमम 100 to 50 रिवीजन मिनिमम सब लोग करते हैं। मैं तो पता नहीं कितनी बार रिवाइज कर रखी थी एनसीईआरटी अपनी, तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। चौथी चीज़ ये कि जब पेपर आपका पास में आ रहा होगा नीट का, तो आपके पास शॉर्ट रिवीजन नोट्स होने चाहिए। अगर आपके पास शॉर्ट रिवीजन नोट्स नहीं है, तो मेरे को आकाश में एक बुक मिली थी एनसीईआरटी मैप्स करके, मैं उसे पढ़ लेता था अगर मेरे कुछ चैप्टर नहीं है ना। ज़्यादातर चैप्टर के आपको 2-3 पन्ने में एक कंसाइज फॉर्म में शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। उससे क्या होगा कि जब भी आपको चैप्टर पढ़ने का पूरा मन नहीं है, आपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लिए, तो आपका एक एक्टिव रिकॉल हो गया कि आपने पूरा चैप्टर को रिवाइज कर लिया। ये चीज़ आपको फॉलो करनी है। अगर आप वो चीज़ भी नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर देना है लेटर से कि हाँ, ये पॉइंट्स हैं जो मैं भूलता हूँ, ये चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी से पूछी जाती हैं, हर बार आती हैं, और आपको पता है कि पूछी जाती हैं, और वो आपको पढ़नी भी होती हैं। लेकिन आप किसी वजह से इग्नोर कर देते हो, तो लगता है बायो तो उसका कर ही लेते हैं, बायो में तो नंबर आ ही जाएंगे। मगर ऐसा नहीं है, बायो को भी आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको डेली 50 to 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, 50 नहीं तो आप 20 से 50 क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस करें। बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या होता है, हम लोग को दिमाग में वो चीज़ डेटा भले ही ना याद रहे, लेकिन क्वेश्चन लगाते लगाते हम लोग को वो चीज़ याद होने लगती है कि हाँ, ये इस क्वेश्चन का फला ये आंसर होगा। तो ये चीज़ टेक्निक आपको फॉलो अगर करनी है, तो उसके लिए आपको अपने को हैबिचुअल बनाना होगा कि बायो क्वेश्चन लगाना आपकी आदत पड़ जाए। अब खाली बैठे आपने कुछ नहीं है, बायो क्वेश्चन लगाना है, वो आपको हैबिट में डालना होगा। प्लस अब क्या कहते हैं, एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया आपने, आपको लग रहा है सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ ली है, मैंने क्वेश्चन भी लगा लिए हैं, और तब भी आपके मार्क्स 320 के अराउंड आ रहा है। ठीक है, अब आपके मार्क्स बढ़ने का सिर्फ एक तरीका है, वो ये है कि आपको बल्क में चैप्टर वाइज करने पड़ेंगे। आप चीज़ें अब बल्क में भूल रहे हो। अगर आप फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हो, बायो के आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, आप एक ड्रॉपर हो, आप 300 स्कोर कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही शर्म वाली बात है। आप एक ड्रॉपर होकर 300 स्कोर नहीं कर सकते बायो में, आपको और ज़्यादा नंबर स्कोर करने हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बल्क में चैप्टर उठाने पड़ेंगे। जैसे आप पूरा दिन अब एक चैप्टर को तो नहीं देखते, डायरेक्शन ऑफ मोशन खुला, आपने पूरा दिन आप डायरेक्शन ऑफ मोशन पढ़ रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको बल्क में कम से कम पूरी यूनिट रिवाइज करनी पड़ेगी ह्यूमन फिजियोलॉजी की। और आजकल हर बच्चा बायो में 350 स्कोर कर रहा है। आप देख रहे हैं 99% मेरा खुद का है नीट में। तो आप इस वजह कि आपको बल्क में चैप्टर्स रिवाइज करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आप दिन में कम से कम 6 से 8 चैप्टर अगर रिवाइज कर ले रहे हैं नीट के टाइम पे पहले, तो समझिए आपको पूरी बुक एक टाइम पर रिवाइज करने की आदत पड़ेगी। आपको दिन में एक बुक, दूसरी बुक आपको बायो की एनसीईआरटी खत्म करनी पड़ेगी। ये बेर मिनिमम है अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के लिए इतना चाहिए होता है। और उसके बाद अगर आप डेली चैप्टर रिवाइज नहीं कर रहे हैं, डेली आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ बायो की एनसीईआरटी देखते रहते हैं, आपको लग रहा है कि मैं बायो की एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, मैं नंबर क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो ऐसे नंबर नहीं बढ़ सकते। ऑब्वियस ही बात है। इसके लिए आपको रेगुलर एक रिवीजन टेक्निक चाहिए, आपको शॉर्ट नोट्स फॉर्म में शॉर्ट नोट्स चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। जो आपको लेक्चर देखना, आप लेक्चर बहुत सारे बच्चे अटेंड नहीं करते बायो का, ये बहुत गलत बात है। आपको लेक्चर अटेंड करना चाहिए। सब लोग ये बात नहीं बताते कि सब लोग कहते हैं एनसीईआरटी 21 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं कि 21 लाख बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं, सब एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और सिलेक्ट नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उनको यही नहीं पता कि वो चीज़ लिखी है उसका मतलब क्या है। आपको कॉन्सेप्ट सीखने की वीडियो लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे। आपको सीखना पड़ेगा कि उस कॉन्सेप्ट के पीछे की डेप्थ क्या है। इसके लिए आपको जेनेटिक्स या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी होगी या फिर इवन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। आज का टीचर जो फिजिक्स वाला पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं आकाश में, सब लोग एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ा रहे हैं। कोई एनसीईआरटी के बाहर नहीं जा रहा, कोई एनसीईआरटी के इतना दूर नहीं जा रहा, बस वो पढ़ा रहा है। लेक्चर अटेंड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि लेक्चर अटेंड करना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपको लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे, आपको सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। आपको एक सीक्वेंस में पूरी बुक को ऐसे सीखना है कि आपके बायो में नंबर आना शुरू हो जाए। अब बायो में आप कोई गलती ना करा पाए।
आपको हर तरीके के क्वेश्चन पता है, रीजन टाइप के क्वेश्चन लगाने हैं आपको, MCQ भी प्रैक्टिस करने हैं। थर्ड चीज़ आपको जो करनी है, आपको नोट्स भी अपने शॉर्ट नोट्स बनाने ही बनाने हैं हर चैप्टर के। अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको आखिरी में दिक्कत होगी, जो सबको होती है, मेरे को तो नहीं इतनी हुई थी, लेकिन आखिरी में अगर आपकी शॉर्ट नोट्स कंप्लीट नहीं है बाकी, तो आप शायद पूरी बुक तो इंसान नहीं रिवाइज कर सकता। एक दिन अगर आप बैठ जाए सुबह खोल के और आपने अंडरलाइन नहीं कर रखा, आपके कोई शॉर्ट नोट नहीं, कोई मेमोरी नहीं है, तो आप पूरी बुक रिवाइज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मल्टीपल रीजन लगेगा अगर आप ये टेक्निक फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल रीजन आप नहीं कर पा रहे हैं, आप बहुत ही स्लो रीडर हैं, तो उसके लिए बेस्ट मैं बता रहा हूँ, आपको 3-4 पन्ने में मोटी मोटी बातें लिख लेनी है और उन्हीं को मल्टीपली रिवाइज करना है, और जो चीज़ें आपने नहीं लिखी उसको आप NCERT में अपनी मार्क कर सकते हैं अलग से। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।